हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तैयार है? ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि वचन मेरे लिए है ना, तो क्या करना है, उसको रिसीव करना है। वो कैसे करना पता है? क्या सिखाते हैं? जो लोग कुर्सी बैठे रहते हैं वो आशीष कैसे करते पता है? लोग कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, पर आप बैठे हैं, उठने में दिक्कत होगा ना, पर भूखे प्यासे सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। यूना के बारे में सब कोई जानते हैं, पढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं, मैं चाहूंगा कि राहुल भाई पढ़कर सुनाएंगे। एक अध्याय पढ़े पूरा, एक पहला अध्याय से। हालेलुया। यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र यूना के पास पहुंचा। हाँ। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज फूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्गम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वह बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वह जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, क्योंकि और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भी चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी आपने सुना कि यूना निनवा नगर के लिए परमेश्वर ने उससे बातचीत किया यूना से कि जा और यूना नगर में क्या करना है, परमेश्वर का प्रचार कर। वो कौन सा प्रचार करने के लिए? कि परमेश्वर के कानों तक यहाँ का हुल्लड़, यहाँ का जो है पाप और गुनाह, यहाँ पर तुम्हारी मनमानी, यहाँ पर अनज्ञाकारिता का तुम्हारा जो प्रेम है, जो व्यवहार है, वो परमेश्वर के कानों तक पहुंचा है। और परमेश्वर आप सबसे क्या है? क्रोधित है। और 40 दिन के अंदर क्या करेगा परमेश्वर? इस पूरे निनवे नगर को क्या करेगा? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जब यूना को क्या किया, निनवे नगर को जो भेजता है,
जो भेजने के बारे में जब उससे बातचीत करता है कि परमेश्वर ने उससे बोला कि तू जा वहां पर, वहां के जो है जो व्यवहार है, वहां का जो वातावरण है, वहां का जो समाज है पूरी रीत से पाप और गुनाह का जीवन जी रहा है, अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहा है, उनको जाकर क्या कर, खबरदार कर, उनको बोल कि अपने परमेश्वर के प्रीति क्या हो जाए, वफादार हो जाए, ईमानदार हो जाए, मन फिराएं, पापों से तौबा करें, नहीं तो मैं नींद में लेकर क्या करूंगा, तहस नहस करूंगा, मैं नाश करूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर परमेश्वर का जो दास है यूना, वो सोचता है ऐसा थोड़ी ना कर सकता है, परमेश्वर अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से सब मनुष्य को बनाया है, पूरे गांव को, पूरे शहर को बसाया है, 1,20,000 लोग हैं वहां पर, कैसे परमेश्वर उनको नाश कर सकता है? ये काम परमेश्वर नहीं कर सकता। हालेलुया, समझ पा रहे हैं क्या? ये कौन सोच रहा है? वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो माफ करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है, वो ये काम नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, जो यूना काम कर रहा था वही काम हम आप कर रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो यूना कर रहा था वही हम आप भी सोच रहे हैं। हम आप भी, हमको आपको भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम जाओ सारे जगत के लोगों को क्या करो, समाचार। कितने लोगों को सुनाया? कितने गलियों में गए हैं? हम लोग जाते हैं? बाइबल तो बता रही है ना कि तुम जाओ, हम नहीं जाते। अच्छा ठीक है, हम वहां भी नहीं बोलते जहां पर हम काम करते हैं, हम उनको भी नहीं बताते। कई बार हम सोचते हैं कि ये हम इसके यहाँ नौकरी करते हैं, मालिक है, हम इसको कैसे बता सकते हैं यीशु मसीह के बारे में? पर हम आप ये भूल जाते हैं कि हम अपने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बताने में शर्म नहीं आना चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारा वो परमेश्वर हमको भी बनाया है और उस व्यक्ति को बनाया जो आप जिसके पास आप काम करते हैं। हालेलुया। यूना के अंदर यही एक ख्याल आया कि हम निनवा नगर को नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक चीज और भी उसके अंदर डर था। पता क्या डर था? क्योंकि वहां के लोग बड़े कट्टर लोग थे, किसी की सुनने वाले नहीं थे, वो मार भी सकते थे, काट भी सकते थे। आज भी आप लोगों को कई जगह ऐसे जाने में डर लगता होगा, कई लोग से बात करने में डर लगता होगा, सुसमाचार बताने से पता नहीं गुस्सा ना हो जाए, है ना? सही बात है कि नहीं? ऐसा कई बार डर लगता है, नहीं मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, ये बड़ा खूंखार व्यक्ति है। पौलुस को कोई जाके सुसमाचार बताने वाला था क्या? नहीं, पौलुस से डरने वाले लोग थे। पर पौलुस को इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, ये कोई नहीं जानता था। आपको नहीं पता, जिससे आप डर रहे हो परमेश्वर उसी को इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर यूना के जीवन में हम देख पाते हैं कि यूना एक फैसला करता है कि मैं निनवे नगर को नहीं जाऊंगा, मैं अब किधर जाऊंगा? बाएं नहीं जाऊंगा, अब दाहिने जाऊंगा, दक्षिण को जाऊंगा, मैं इधर को जाऊंगा। हम यूना के बारे में देख रहे हैं कि यूना क्या किया? परमेश्वर ने जिस दिशा की ओर जाने के लिए बोला वो उस दिशा की ओर नहीं गया। वो जो है, अगर उसको परमेश्वर ने बोला कि बाएं तुझे जाना है तो वो दाहिने चल जा रहा है, और वो इतना अंदर से कुड़कुड़ा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और बताओ वहां मुझे भेज रहा है, वो कुछ नहीं करेगा, 40 दिन बाद कुछ नहीं करेगा, वो किसी को नहीं मारेगा, बेमतलब वहां पर मुझे मरने के लिए भेज रहा है। उस पता है वहां पर कैसे कैसे लोग हैं, फिर भी वहां पर मुझे भेज रहा है। ऐसे कुड़कुड़ा रहा है और कहते कहते क्या कर रहा है, वो चले जा रहा है। और कहां जाता है? जहाज के पास जाता है और उसमें जाकर बैठ जाता है, बैठता है, और उसके बाद वो लोग जहाज चला देते हैं, नाव वाली जहाज। हालेलुया। और जब उसके बाद जब वो चलने लगती है, बाइबल अभी जो भैया पढ़ रहे थे, तो वहां पर परमेश्वर क्या करता है? क्रोधित हो जाता है। बोलो क्रोधित हो जाता है। क्यों क्रोधित हुआ? हालेलुया। क्यों क्रोधित हुआ? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब परमेश्वर क्रोधित हुआ तो क्या हुआ?
किसमें? समुद्र के अंदर जो जहाज चल रही है, इतना तगड़ से उसमें तूफान आता है, इतना तगड़ा उसके अंदर तो आंधी आ जाती है, इतना तगड़ा उसके अंदर तूफान आ जाता है, इतना तेज से कि पूरी नाव क्या कर रही है? हिलना शुरू कर देती है, पूरी नाव डगमगाना शुरू कर देती है। लोग बात क्या करते हैं, जितना भी सामान उसके अंदर है, आटा चावल खाने पीने के जो सामान है और बाकी जो भी सामान है, वो सब क्या करें? समुद्र के अंदर फेंक रहे हैं, ताकि नाव क्या हो जाए? हल्की हो जाए, वो जहाज हल्की हो जाए, इसलिए वो सारा सामान फेंक रहे हैं। पता है, सिर्फ परमेश्वर के आज्ञा न मानने के द्वारा पूरा समुद्र के अंदर क्या है? तूफान मच गया, तहलका मच गया, सिर्फ एक व्यक्ति का आज्ञा न मानने के द्वारा। मैं आपको बताऊं, कुछ जीवन में ऐसा ही हो रहा है, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा है, वो परमेश्वर के विरुद्ध जब चलना शुरू करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करने वाले, कुछ लोग प्रार्थना करने वाले नहीं, कुछ लोग परमेश्वर को तकलीफ और दुख देने वाले हैं। और कई लोगों के जीवन में, जैसे उस नाव के अंदर यूना परमेश्वर के विरोध में चला, और वहां पर पता है जितने भी प्राणी थे सबके ऊपर क्या आ गया? विपत्ति आ गई, मुसीबतें आ गई। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं आपके जीवन में तूफान है, वो क्यों है? आप समझ पा रहे हो? आप सोच पा रहे हो कि वो तूफान क्यों है? क्योंकि आपके जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर को दुख देने वाला कोई व्यक्ति है। आपके घर में कोई है, या हो सकते हैं आप हो सकते हैं कि परमेश्वर आपसे कुछ कहता है और आप कुछ कर रहे हो। परमेश्वर बताना चाहता है, अपने जीवन को सही कर लो, मेरी आज्ञाओं को अपने जीवन में रिसीव करो, ग्रहण करो, उस पर चलने की कोशिश करो और उस पर चलो। आमीन। आपने देखा है, अचानक खुशियां, अचानक आनंद, शादी का माहौल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और एक बारगी तूफान। कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे सारा कुछ, अचानक ऐसी खबर आती है कि कानों को विश्वास नहीं होता है, ये कैसे हो गया? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यूना के जीवन में जो तूफान आया, वो क्यों आया था? वो सिर्फ परमेश्वर के अनज्ञाकारिता के द्वारा, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, उसके विरुद्ध चला। इसलिए सिर्फ यूना के जीवन में नहीं, उस नाव में, उस एरिया में, उस जगह में जितने लोग थे, सबके जीवन में वो तूफान आ गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, परमेश्वर उससे क्रोधित है कि खुश से है? क्यों? खुश कहां से है? खुश होता तो तूफान कहां से आता है? हालेलुया। आपके जीवन में कुछ ऐसा तूफान है जो आपको लाइन पे लाना चाहता है, कुछ ऐसा जीवन में है जो आपको परमेश्वर ऐसी स्थिति में लेके जा रहा है, ताकि आप उसके दर्शन को समझ सको, उसकी इच्छाओं को समझ सको, और आप जान लो कि वो आपसे प्यार करता है। आप समझने पाओ कि वो दिलो जान से आपसे प्यार करता है। आमीन। प्यार करता है कि नहीं? वो, मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था ना, मेरे को बड़ा आनंद आ रहा था अंदर से। जब आगे पढ़ता हूँ, दूसरे अध्याय में जाता हूँ ना, बहुत आनंद आ रहा था। परमेश्वर इतना गुस्सा होता है, पर मछली खा लेती है तो बेचारी उसकी जीना हराम हो जाता है? इधर गुस्सा है, आने तूफान आने आ रहा है, और उधर पता है मछली खा लेती तो मछली परेशान हो जाती, गलता ही नहीं रे बाबा, कैसा खा लिया, क्या चीज खा लिया है? 12 घंटा के अंदर बंदा साफ हो जाता है, कोई भी चीज हो गल जाता है ना? 24 घंटे के अंदर गल जाता है, पर 3 दिन होगा गलने का राज ही नहीं है यार। मछली इधर भाग रही, उधर भाग रही, इधर जा रही, हो क्या रहा है? परमेश्वर इतना प्यार करता है आपसे, आपको कुछ तूफान ऐसे देगा जीवन में, ताकि आप समझ सको कि वो आपसे प्यार करता है, आप समझ सको कि आपके ऊपर कुछ बुलाहट है उसकी। लोग बोलेंगे यार ये जरूर कुछ पाप करे है। हाँ, हो सकता है कि हम पापी हैं और पाप कर दिए होंगे, हो सकता है कि हम अनज्ञाकारिता हैं, अनज्ञाकारिता कर दिए होंगे, पर ध्यान रखना कि वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो जाहिर भी कर रहा है। आमीन। वो जाहिर कर रहा है ताकि तू मुझे जान,
मैं एक ऐसा प्रभु हूं कि मैं तेरे सारे गुनाह और पाप को क्या करूंगा, साफ कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, जब उस नाव में हलचल मस्ती है तो वहां के जितने भी नाई जो क्या नाम है मल्लाह लोग थे, वो सब विचार करते हैं ये हो क्या रहा है। सब आपस में चर्चा करते हैं, ये काम करो, सभी कोई अपने अपने देवी देवता से, आप अपने अपने ईश्वर से क्या करो, प्रार्थना करो। सब प्रार्थना में लग गए और बाइबल बताती है कि यूहन्ना को गहरी नींद में सो रहा था, है ना, खूब गहरी। और सब अरे बाप रे, ये फेंको, वो फेंको, ऐसे करो, वैसे करो, और ये सो रहा है ना। कई बार मैं आपको हकीकत बताऊं, जब मेरे जीवन में जब देखता हूँ बहुत तूफान आ गया, बहुत समस्याएं हो गई ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठिए जा भाड़ में, और थोड़ा देर के बाद देखो सब सही हो गया, सारा सिस्टम सही हो गया, क्योंकि एक है जो मेरी चिंता करता है। आमीन। हो सकता है कि आपने गलती किया हो सकता है कि आपने पाप किया हो सकता है कि आपने अनाज्ञाकारिता का जीवन जिया हो, पर ध्यान रखना एक है जो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आपको अपने गले लगाना चाहिए, आपके आंसुओं को भी पोंछना चाहता है, पर ध्यान रखना पश्चाताप करने के बाद। हालेलुया, समझ रहे हो कि नहीं। पर यहाँ पर ये सब भाई साहब क्या कर रहे हैं, खूब सो रहे हैं, और जैसे ही इसके पास आते हैं लोग बोलते हैं अरे सब परेशान है, तू कहां से है, कौन जाति का है, कौन तेरा ईश्वर है, उठ जल्दी उठ, तू प्रार्थना कर, विनती कर, ये तूफान आ रहा है, हम सब मर जाएंगे, तू सो रहा है। उसके बाद क्या करता है, ये उठता है, बताता है कि मैं फला जाति को, फला गांव का हूँ। उसके बाद क्या होता है, फिर उसको वो मतलब साफ साफ कह देता है, सुनो ये जितनी भी बत्ती आई है ना हमारे कारण है, चिंता ना करा, हम जानते हैं कह रहे गुस्सा आना है, हमका भेज रहे नहीं कि हम जाते ही है कि हालेलुया। उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता भी अच्छा था, वो खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति था, है कि नहीं। क्या आपका रिश्ता ऐसा है क्या, क्या आप जान सकते हो, क्या आप समझ सकते हो क्या कि आपसे कोई प्यार करता है। क्या आप कभी उसके चरणों में बैठे हो, उसकी उपस्थिति का आनंद लिए हो क्या वो आपने हृदय का बोझ आपके ऊपर प्रकट किया है, क्या आपने आनंद को प्रकट किया आपके ऊपर, कभी महसूस किया उसके प्यार को, उसकी उपस्थिति को। मैं आपको बताऊं, जिस समय उसकी उपस्थिति आपके ऊपर आएगी आप रोना भी शुरू कर सकते हो, आपके ऊपर जब उपस्थिति आएगी आप हंसना भी शुरू करते हो, लोग बोलेंगे पहला गया है, पर उसका आनंद ऐसा है कि आप आनंद से भर जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे, हंसना शुरू कर देंगे। उसका अभिषेक है ये, उसकी उपस्थिति में आप पता क्या होंगे, निर्मल होते जाएंगे, निर्मल, उसको क्या बोलते हैं, निर्मल, साफ होते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये उठता है, डायरेक्ट बताता है मेरी वजह से, एक काम करो जल्दी से मुझे इस समुद्र के अंदर फेंक दो। हालेलुया। अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे समुद्र में फेंक दो, ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति है ना, सब कहीं ना कहीं उसकी एक आस्था है, ईश्वर का सब भाई मानने वाले हैं। उस व्यक्ति को फेंकने के लिए लोग राजी नहीं थे। उसने जब वहां पर चिट्ठी डाली गई, वो भी यूहन्ना के नाम निकली, तो उसने बोला एक काम करो मुझे समुद्र फेंक दो। तो पता है वो दुहाई देने लगे। एक मैंने कार्टून लोड किया था, अभी तक मेरे पास नहीं है, वो बहुत ढूंढता हूँ, नहीं पाता हूँ मैं। उस कार्टून में पता क्या है, जब यूहन्ना को दो लोग हाथ पकड़ते हैं ऐसे और समुद्र में ऐसे थोड़ा सा छुआते हैं तो तूफान रुक जाता है, थोड़ा सा ऊपर कर देते फिर तूफान पड़ने लगता है। बोलते यार यही है, इसी को डालो। समझ जाते हैं कि हम लोग कहीं पाप तो नहीं कर रहे, हम लोग कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। किसी व्यक्ति को उठाकर नदी में फेंकने का मतलब है कि ईश्वर और गुस्सा हो जाए और क्रोधित हो जाए, हम लोग मर जाएं। इसलिए क्या कर रहे थे, उसको पानी में थोड़ा उसको पैर डाल रहे थे, थोड़ा और डाल रहे थे। जैसे जैसे उसको थोड़ा थोड़ा डुबा रहे थे पानी शांत हो रहा था, और जैसे जैसे ऊपर कर रहे पानी लहरने लगता था। तो इसलिए बोले कि अब क्या करें, बोला फेंको, नहीं सब जाओगे। फेंक दिए। बोले हे प्रभु माफ करना, ये निर्दोष है, इसका खून मेरे ऊपर ना है, इसका जो भी मतलब पाप है मेरे ऊपर ना है, मैं इसको फेंक दिया।
जैसे ही उसको नदी में फेंकते हैं, समुद्र में फेंकते हैं, बिल्कुल तूफान शांत हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ ऐसा ही होगा आपके जीवन में, आपको फेंक दिया जाएगा, आपको गिरा दिया जाएगा, आप समझेंगे फिनिश, सब कुछ खत्म हो गया। यूना भी सोचा अब तो हम गए, हमारा काम, हमारा खेल खत्म हुई, परमेश्वर से हम लड़ गए, है ना। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आई होंगी, अब क्या होगा, अब तो मैं गया, अब हम न बचेंगे, अब बहुत सारी चीजें सोचा होगा। जब पता है परमेश्वर ने एक मछली को भेजा और मछली ने उसको क्या किया, अपने पेट में। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मछली ने क्या किया, उसे अपने पेट में जब उसको निगल लिया। यूना, अच्छा मछली के पेट में उजाला होता है कि अंधेरा? अंधेरा। कुछ ऐसा अंधेरा हुआ होगा एकदम, अगर सारे बल्ब जला के सारे बल्ब बंद कर दो तो कैसे लगेगा? इससे भी ज्यादा अंधेरा रहा होगा, है ना। कैसे कैसे आप समझ पाओगे अंधेरा, कैसे महसूस कर पाओगे? सुरंग का होता है। कभी ट्रेन वगैरह में गए? ट्रेन में जो सुरंग गुजरती, गाड़ी गुजरती सुरंग में, उसमें भी तो गाड़ी का लाइट होता है, पर कुछ ऐसा अंधेरा सोच लो कि कुछ भी उसको नहीं दिखाई दे रहा है, पेट के अंदर कोई उजाला नहीं है ना, पूरा अंधेरा। अब उसके अंदर यूना है, कहां पर है? मछली के पेट में। मछली एक दिन जब उसको निगलती है ना, जब उसको निगलती है तो सब खाना भूल जाती है, जितना वो दिन भर में खाती थी सब भूल गई, क्योंकि यूना उसी के अंदर बैठा था, उसी के अंदर लेटा था, उसी के अंदर सब कुछ उसका काम हो रहा था, है ना। मछली चल रही थी, वो कुछ खा ही नहीं रही थी। 2 दिन बीता, मछली बोली भैया 2 दिन का उपवास हो गया। 3 दिन बीता, मछली का उपवास 3 दिन हो गया, मछली कुछ खा नहीं है, गली नहीं रहा है भाई साहब। मछली परेशान, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। बोलो शैतान, बोलो बोलो शैतान। तू कितना भी मेरे ऊपर आजमाइश कर ले, तू कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मैं किधर भी रहूंगा मेरी सुरक्षा करने के लिए खड़ा है। आमीन। यूं ना बोल सकता मछली कुछ भी कर ले मैं गलूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन। दुश्मन को बोल देना जो भी करना कर ले, मेरे साथ मेरा प्रभु है। आमीन, है कि नहीं। अभी पिछले संडे हम लोग बोले थे ना कि क्या नाम है, कुछ लोग रोड पे टकरा जाते हैं गली में, तो जैसे बारात में जाते ना मनाई, बहुत ठाट बाट से रहा थे कुछ लोग, और कुछ लोग वैसे रहा थे, तो ऐसे धक्का उक्का लग गया, ओए तू जानता नहीं मेरे बात को, उठवा देंगे दिन भर में, है ना, ऐसे बोल देता है। कुछ लोग बोलते मेरा पापा फौज में है ना, ऐसे डायलॉग मारते हैं। तो आप भी बोल सकते हैं कि नहीं, तुम जानते नहीं मेरे परमेश्वर को, कितना भी मुझे निगल लोगे पर पचा ही नहीं पाओगे, है कि नहीं। तुम पचा ही नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने जब उसको यूना के उस पेट में डाला ना, तो पता है ये जो कहानी है, इसको आप थोड़ा से पीछे चले जाओ, 20 में और 21 में, अभी 23 चल रहा है ना, 22 चल रहा है, 20 और 21 में चले जाओ। कुछ महामारी ऐसी आ गई थी, बोले कुछ महामारी ऐसी आ गई थी, कोरोना आ गया था, लोग अपने घर में दुबक के बैठ गए, है ना। शैतान बोला चर्च बंद हो गई, प्रार्थनाएं बंद हो गई, अब क्या करोगे मसीहो, बोलना हम घुटना टेकेंगे, खुदा से डायरेक्ट मिलेंगे। तू हफ्ते में मिलाता था, हम रोज मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा भरता था, हम ज्यादा भरेंगे। शैतान सोचा होगा कि अब सब कहानी खत्म हो गई, पता है, पर बाइबल का परमेश्वर ने ऐसा सुविधा पैदा कर दिया कि पता है, जब यूना शायद जब वो भाग रहा होगा, प्रार्थना नहीं कर रहा होगा, वैसे जीवन में प्रार्थना नहीं करो, जब सकेती में पड़ा ना तो 24 घंटा प्रार्थना, प्रभु 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 हमको बचाए, अब की बार हमको बचाए, अब की बार बचाए, आराधना कर रहा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा, एक सेकंड नहीं रुकता होगा, क्योंकि अंधेरे गुप्त में है,
ऐसे ही कोरोना काल में लोग बाहर नहीं निकलते थे, रोड पर डंडा मारते थे पुलिस वाले, और जितने पास्टर थे, जितने विश्वासी थे, आ बहनी प्रार्थना करी, का बहनी जगना का खाल पान मनन दुबा, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना हो गई थी, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मा में भरना शुरू कर दिए। कोरोना काल में कितने लोग बपतिस्मा लिया, पता है क्यों? क्योंकि जब बैठक रहे तो जहाँ जहाँ 4 लोग बैठे हैं, पता है प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताओ तो ज्यादा अभिषेक में भर जाए, और जगह सामने खड़ा हो उगल दे, हाँ हो कुछ तो समझ पा रहे, कुछ तो है इसके जीवन में, कुछ तो है इसके प्रभु के पास, और वो जीवन आशीषित हो जाता था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कुछ महामारियां, कुछ समस्याएं ऐसी आई जो आपके जीवन को बदल दी, कुछ समस्याएं ऐसी आई जो आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर दी, कुछ स्थितियां ऐसा पैदा कर दी आपके जीवन में कि आपको अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ा। हालेलुया, यूं ना 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, तो उसी के अंदर पता है पूरी प्रार्थना कर डाला। जो लाइफ में नहीं किया वो 3 दिन में पूरा 1 ही दिन में कर दिया होगा मेरी ख्याल से, है कि नहीं? है? जितनी हाँ पढ़ दो भैया, 2 अध्याय पढ़ो, देखो यूना क्या कर रहा है। हाँ प्रार्थना तो लिखा है, यूना की प्रार्थना। तब यूना ने उसके पेट में से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हाँ मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। तब संकट में पड़े हुए परमेश्वर को क्या करने लगा? उससे पहले क्या कर रहा था? भाग रहा था। अभी क्या कर रहा है? एक हम लोग गाना सुनते थे, अब की बार प्रभु तुझे रा बचाइला, कबहू न करबई गुमानवा, है ना, एक ऐसा गाना था हमारे तरफ कि अब की बार प्रभु हमका जेरा बचा ले, बस अब की बार हमारा आत्मा हमारा जान बचा लो, अब आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। यूं ना यही चिल्ला रहा है, प्रभु अब की बार बचा ले। कैसे पता है उसके अंदर आशा भी जग रहा होगा, यार 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हम मरे नहीं हैं, ये हो क्या रहा है, हम इसके अंदर भी जिंदा। यहाँ तो लोग पता है 1 घंटा पानी के अंदर नहीं बच सकते भाई, हाँ वो पानी के क्या पेड़ के अंदर चला गया है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक उसमें जीवित है वो। हालेलुया, और वो क्या कर रहा है प्रार्थना में? आगे पढ़ो। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, हाँ, और उसने मेरी सुन ली है। हाँ, अधोलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा, अधोलोक के अधोलोक समझ रहे हो? उसने मृत्यु को महसूस किया होगा। अधोलोक उस नरक में जैसे आग जलता है ना, पर वो बेशक पानी में था, उस मृत्यु को आभास किया होगा। उस तरफ से अगर 1 घंटा 2 घंटा आपको कोनो कमरा में बंद करे तो क्या हाल होता है? 2 दिन खाती भाई जब जेल में बंद कर देता मार तेरा बुला गए, जल्दी निकली, जैसे निकले है, जैसे निकला मैंने वहां जेल में से, पता है क्यों को फोन कुछ रोए लगे से माख लग जाए, है ना। सोचो कि वो कोई हमको जेल के अंदर कुछ लोग भी थे, खाना भी था, पर वो यूना पेट के अंदर सोचो कि ना उसका मनई न मनई का जात, न जानवर, न सूरज, न चांद, न रात, सब रात ही रात होगा, अंधेरे अंधेरे है, और रोए जा रहा होगा एकदम, उसको क्या मतलब दिल की गहराई से तड़प के पुकार कर प्रार्थना किया होगा। क्या हम ऐसे प्रार्थना करते कभी? अभी पिछले हफ्ते मैंने पूछा था कि आपने कभी सारी रात प्रार्थना किया? तो कोई बहन बोला था कि हमने प्रार्थना किया था डिलीवरी के लिए ना, किसी ने बोला था, है ना, कविता बोली थी। हाँ, तो डिलीवरी के लिए मैंने रो के प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि समस्या बड़ी है ना, दिक्कत है ना, तभी तो इंसान पुकारता है। मेरे प्रिय, यही चीज तुम्हें प्रभु सिखाना चाहता है कि जब समस्या में पड़े तब परमेश्वर को पुकारे, है ना। बाइबल बताती है, हमारे समाज के लोग भी बताते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में कोई नहीं करता, है ना। तो अभी भाई साहब कहाँ पड़े हैं? दुख में है, मुसीबत में है। आगे बढ़िए भैया थोड़ा से। अंधलोक के अंदर में से मैं चिल्ला उठा, हाँ, और तूने मेरी सुन ली जी। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया, हाँ, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ,
कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। क्या क्या महसूस कर रहा है? परमेश्वर तेरे आनंद को, तेरी खुशियां को, तेरे उन सारे चीजों को जो मैं महसूस करता था, मुझसे बात करता था, सब कुछ 3 दिन इसलिए डाला था कि वो समझ जाए, वो अपने आप को अपने आप में आ जाए। कई बार पता क्या होता है, हमारा बॉडी अच्छा बन जाता है, हमारे पास धन इकट्ठा होने लगता है, हमारी सुंदरता हो जाती है, या हमारे अंदर कुछ भी हो जाता है ना, गुमान हो जाता है। परमेश्वर ने इसके सारे गुरूर को क्या कर दिया? सब कुछ एकदम शून्य कर दिया उसको। उसने मृत्यु को महसूस किया। वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तूने ऐसा मुझे लग रहा है कि तूने मुझे छोड़ दिया, तूने अपने सामने से मुझे निकाल दिया। इसका मतलब है कि दास, जो खुदा का दास है, वो परमेश्वर के सामने रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को वो लेकर चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने की, समझने की, कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। आज हम और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा आप पता है, अपने उन चीजों में हम क्या करते हैं, गुरूर पैदा हो जाता है। पत्नी हमारी बहुत सुंदर है, पति हमारा बहुत सुंदर है, हमारा घर बहुत सुंदर है, मेरी चमड़ी बहुत सुंदर है ना, साफ रहना, सुखी रहना ना, बहुत सारी चीजें ऐसे हम लोग सोचते हैं। हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, हमारी गाड़ी बहुत अच्छी है। हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं जिसने हमें जीवन दिया है, उस आज्ञा को भूल जाते हैं जिसने हमें बुलाया है और हमें आज्ञा दिया है, हमें समझाया, बताया है। आमीन, हालेलुया। ध्यान रखना, इंसान से भाग सकते हो। भजन से तब लिखा हुआ है, मैं अगर सूरज की किरणों पे चढ़ के जाऊं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो वहां है। मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं, तू सब जगह है। आप परमेश्वर से मनमानी नहीं कर सकते, परमेश्वर से नहीं भाग सकते। हालेलुया। परमेश्वर, ध्यान रखना, बाइबल का परमेश्वर में सिखाना चाहता है कि यूना भविष्यवक्ता था, यूना परमेश्वर का आवाज था, यूना लोगों से बातचीत करता था, उसके पास लोग आते थे, पर यूना के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो उसकी आज्ञाओं को तोड़ा। परमेश्वर ने उसको ऐसी स्थान पे ले गया कि वहां पर वो सब कुछ महसूस कर लिया अपने लाइफ में, या अपने हृदय की बात वो लिख रहा है, प्रार्थना में लिख रहा है वहां पर कि सभी तरंगाएं जो वहां पर लहरें थी, जो वहां पर डरावने, जो जैसे पानी नहीं उमड़ता, घूम घूम करता है, जैसे जो समुद्र के किनारे चले जाओ, देखो एक बार अभी हम लोग चेन्नई गए थे, तो समुद्र के किनारे हम लोग घूमने के लिए गए थे, तो जैसे मान लो वो फाटक है, उतनी दूर समुद्र है, और मैं जूता पहन की तरह ऐसे खड़ा था। अब हमको खबर था पानी यहाँ जाएगा, और यहाँ तक पानी मेरे गांठ तक है, हम भाग नहीं पाए, हमारा जूता तो सब भीग गया। मतलब इतना तेज उसमें लहर है। वो वहां पर एहसास कर रहा है कि एक एक तेरे जो गरज थी समुद्र के अंदर ना, डरा देती थी, मुझे चौंका देती थी। मछली के पेट के अंदर भी उन चीजों को मैं महसूस कर पाया हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, और भी उसकी प्रार्थना है क्या? आगे पढ़िए। तो मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए बहुरी में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। आमीन। एक चीज ध्यान रखना, ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे आप लकीर में जो है वो मार लो, क्या नाम है, लकीर मार लो, इस पे अंडरलाइन कर लो। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पर एक बात सिखाना चाहता है यूना के द्वारा, कि यूना क्या कर रहा है, जब मैं सकेती में पड़ा, जब मुसीबत में पड़ा, जब मैं दर्द में पड़ा, जब दुनिया ने छोड़ दिया, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारी उम्मीदें उसकी खत्म हो गई थी, पर परमेश्वर को इसने क्या किया, दुहाई, परमेश्वर को इसने क्या किया, प्रार्थना किया। प्रभु ने उस स्थिति से क्या किया, इसको निकाल कर बाहर निकाला। आमीन। जब कभी भी आपके लाइफ में, आपके जीवन में, जब दुनिया ठुकरा दे आपको, जब टूट जाओ आप, उस समय कोई भी दरवाजा आपके लिए नहीं खुला है। एक चीज ध्यान रखना, एक दरवाजा है आपका परमेश्वर।
उसको हृदय से पुकारना, वो आपकी सुनेगा। आपको पता है बाइबल बताती है कि बाइबल क्या हर एक व्यक्ति इस चीज को समझता जानता है, गूंगे की प्रार्थना को परमेश्वर समझता और सुनता है। आमीन। और जैसा कि 2 अध्याय में उसने क्या कहा, हम पहले पद से पढ़ते हैं, तब यूना ने पेट में से यहोवा को पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। मतलब ये संकट में, मुसीबत में, दर्द में क्या किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने क्या किया उसको। ध्यान रखना, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत गंदा जीवन जिया हूँ, मैं परमेश्वर की योग जीवन नहीं जिया हूँ, परमेश्वर मुझसे नफरत करता है, लोग मुझसे नफरत करते हैं, सब मुझे भूल चुके हैं। और ध्यान रखना, बेशक कुछ भी हुआ हो, पर आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके ऊपर कुछ उम्मीदें उसकी है। परमेश्वर को हजारों लोग मिल सकते थे, यूना की तरह लाखों लोग मिल सकते थे, पर ध्यान रखना, यूना को वो इस्तेमाल करना चाहता है। आप बोल सकते हो कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे ऊपर कुछ उसकी उम्मीदें हैं। लोग मुझे रिजेक्ट कर दिए हैं, पर मेरा परमेश्वर रिजेक्ट नहीं किया मुझे। मैं कितना भी उसको दुख दिया हूँ, कितना भी उसको दिल दुखाया हूँ, कितना भी मैं उसके आज्ञाकारिता में जीवन जिया हूँ, पर परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, वो मुझे देख रहा है। आमीन। यहाँ पर हम इस चीज को समझने देखने पाए। यहाँ पर परमेश्वर का दास अपने शब्दों में एक एक बातों को क्या कर रहा है, बयान कर रहा है। हमको आपको उम्मीदों को तोड़ना नहीं है, हौसले को तोड़ना नहीं है, आपको अपनी उम्मीद को बनाए रखना है, अपने हौसले को बनाए रखना है। हो सकता है आपकी स्थितियां आपका साथ छोड़ दें, हो सकता है माँ बाप आपका साथ छोड़ दें, हो सकता है आपका पास्टर आपको छोड़ दे, कोई भी आपको छोड़ सकता है, पर ध्यान रखना, आपका प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, आपका प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। जो लोग उसके नाम फेंके थे, पता है वो क्यों फेंके थे? क्या बोल रहा था मैं? लोगों ने उसे क्यों फेंका? हाँ, क्यों फेंका था उसको? ताकि वो बच जाए। हाँ, ताकि वो लोग बच जाए। यूना को इसीलिए फेंका गया था ताकि वो लोग बच जाए। मान लीजिए कि हमारे बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, उसके द्वारा हम सब मर रहे हैं, तो क्या करोगे आप? किस लिए फेंकोगे? ताकि हम बच जाए, हमारा घर ना बच जाए, है ना? कितने होशियार है हम लोग, है कि नहीं? पर परमेश्वर यूना को नहीं छोड़ा। हालेलुया। बोलो, जो स्थितियां मेरे विरोध में खड़ी हैं, जो मुश्किल मेरे विरोध में खड़ी है, जो बीमारी मेरे विरोध में खड़ी है, मेरा परमेश्वर इस स्थिति में मुझे कुछ बताना चाहता है। कुछ मेरे जीवन में बेहतर होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है, इसलिए ऐसी स्थितियों में लेकर गया हूँ। कुछ लोग ऐसे दर्द में, ऐसे पीड़ा में, ऐसी समस्या में होके गुजरे हैं। उस समय ध्यान रखना, कई बार आपका जो पति है ना, आपका जो पत्नी है ना, जो आपको कहती है मैं आपके लिए जान दे दूंगी, जो आपको पति कहता है मैं आपके लिए जान दे दूंगा, कुछ ऐसी स्थितियां आएगी ना, वो भी मुंह मोड़ के चला जाएगा इधर से। ऐसी स्थितियां आएंगी कुछ कि आपका पत्नी भी आपको मुंह मोड़ कर चली जाएगी, पर उस समय आपका प्रभु बोलेगा मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं। उस समय वो आपको थामेगा, आपको पकड़ेगा। आमीन, हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, बोलो हमसे प्यार करता है। कोई भी हमें छोड़ दे, मैं परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा और मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों का जो प्रेम है ना, कुछ पल दिखाई देगा, कुछ पलों के बाद पता क्या है, उनकी अंदर से खूबियां दिखाई देने लगेगी। कौन सी खूबियां? असलियत वाली। समझ रहे कि नहीं, है ना? कुछ लोग कहीं जान नहीं छावर के दिए, शेर आ जाए तो बताओ अपन जान लेके भाग जाए, उससे लड़ने के लिए थोड़ी जाएंगे, है ना? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रभु यहाँ पर आपसे कुछ बातचीत कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। जब 7 पद में कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में
पहुंच गई। कब? जब आप सोचोगे सब कुछ समाप्त हो गया, एंड हो गया, मैं मरने पे आ गया, एकदम लास्ट स्टेज आ गया, तब परमेश्वर बोलेगा अब तू हार गया, अब तू हाथ खड़ा कर दिया, सुन अब मैं तुझे खड़ा करता हूं। मछली, इसको नीनवा नगर ले जा, वहां पर उगल, वहां पर ये शेर की तरह दहाड़ने के लिए अब जा रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ बीमारियां आपको ऐसी स्थिति में लेके गई है, कुछ समस्याएं आपको ऐसी स्थिति में लेके गई है, पर जब आपको डॉक्टर, आपका दोस्त, आपका पति, आपका कई लोग आपको जवाब दे दिया, तब परमेश्वर आपके ऊपर अपना अभिषेक देगा, तब आप दहाड़ने के लिए खड़े हो जाओगे, बीमारों को चंगाई कर देगा, आपको उठाकर चंगा करेगा, आपको अभिषेक से भरेगा, आपको सामर्थ्य से भरेगा, अपने आत्मा से भरेगा। वो इसलिए नहीं कि मनमानी करो, वो इसलिए ताकि उसकी आवाज बन जाओ, वो इसलिए ताकि उसके संदेश को लेके जाने वाले बन जाओ। हालेलुया। कुछ अभी गुरूर है वो तोड़ रहा है, कुछ अभी ऐसे घमंड है जो तोड़ रहा है, कुछ है अभी जो तोड़ा जा रहा है। जिस दिन हाथ खड़ा कर दोगे प्रभु, बस उस दिन परमेश्वर बोलेगा मैं अब तुझे इस्तेमाल करूंगा, अब मैं तुझे उपयोग करूंगा। एक दिन में नहीं वो प्रार्थना कर पाया, 2 दिन में नहीं प्रार्थना कर पाया, तीसरे दिन में मूर्छा खाने लगा। वो भूख, प्यास, तड़प, सब कुछ उसके अंदर। अभी कोई बोलेगा कि यूना भी 3 दिन भूखा प्यासा था, अरे यार वहां कुछ था ही नहीं, खाएगा क्या बेचारा? वो नहीं खा सकता ना। पर 3 दिन उसका मन फिर रहा था, 3 दिन वो पश्चाताप कर रहा था, 3 दिन अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रतिदिन समर्पण कर रहा था। क्या आप अपने आप को समर्पण करना चाहते हो? अपने गुरुओं को तोड़ना चाहते हो? मैंने उस दिन देखा था कि जब मैंने बोला कि एक दूसरे के पांव छो, एक दूसरे के पांव धो, कुछ लोग पत्थर की तरह, लक्कड़ की तरह ऐसे खड़े थे। परमेश्वर चाहता है कि आप सब कुछ समर्पण कर दो उसके लिए। हालेलुया। मैं निरंकारी को मैं ये नहीं कह सकता कि वो बेकार है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो अच्छा है, पर एक चीज वहां पर मैंने सीखा अपने लाइफ में, एक दूसरे का पैर छूना मतलब तोड़ देना, अपने तमाम चीजों से क्या करना, गुरूर को खत्म कर देना। मैं अपने पत्नी का पैर छूऊं और मेरी पत्नी मेरा पैर छूए, है ना? ये चीजें करना बहुत पहाड़ है, पर वहां पर इंसान क्या करता है, सब करता है, प्रेम सिखाया जाता है, पर वो भी एक मनुष्य है, वो उद्धार नहीं दे सकते। बाइबल बताती है मार्ग, सत्य, जीवन में, पर उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर सारा गुरूर क्या हो जाता है इंसान का, टूट जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट में अपने चेलों का पैर धुलकर उनके गुरूर को समाप्त कर उनके गुरूर को खत्म करके उनके गुरूर को फिर उनको उपयोग के लिए खड़ा किया, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि मैं बहुत कुछ हूं, मैं आगे बैठूंगा, मैं पीछे बैठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो उनके गुरूरों को प्रभु ने क्या किया, उनके पैरों को धुलकर तोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को समर्पण किया कि जब मेरा गुरु होकर, दुनिया का मालिक होकर, उसके अंदर कोई घमंडी नहीं है, कोई गुरु नहीं उसके अंदर, जो कि मुर्दों में से जी उठा, उसको मौत भी नहीं हरा सकी। वो इतना दीन होकर जो मुर्दे को उठा देता है, जो लंगड़े को चला देता है, जो अंधे को दृष्टि दे देता है, उसके अंदर कोई गुरूर नहीं। और हमारे लोग के अंदर गुरूर है। मैं अच्छी प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं अच्छी आराधना कर लेता हूँ, मैं अच्छा प्रचार कर लेता हूँ, मेरी प्रार्थना से ये हो जाता है, वो हो जाता है ना? पतरस यूहन्ना के अंदर यही सब चल रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको सबको बैठाया, बोला अभी होश में आ जाओ, आपको दीन और नर्म होकर पूरे संसार में फैलना है, परमेश्वर के राज को, परमेश्वर के प्रेम को क्या करना है, बहा देना है। आमीन। परमेश्वर ने यूहन्ना से प्यार किया था कि नहीं? हालेलुया। अभी 2 हफ्ते पहले हम लोग ने सुना था ना, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता, प्यार करता है। यूहन्ना को पसंद नहीं कर रहा था, पता है क्यों? क्योंकि उसका चरित्र ऐसा था। आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है ना? हम
आपको बोले ऐसे करने के लिए तो हम आपको वैसे करते हैं। पर कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है, किसी के तो मैं कमजोरी हूं। आमीन। परमेश्वर यूना जो है परमेश्वर की क्या था? कमजोरी था, कमजोरी। वो मछली को 3 दिन उपवास रखवा दिया परमेश्वर ने, है ना। 3 दिन बेचारी न खाई न पी, परेशान रही। क्या मैंने खा लिया यार, ऐसा चीज क्या खा लिया, वो गल ही नहीं रहा है। इधर से उधर, इस कोने से उस कोने भाग रही है, परेशान हो गई वो बेचारी। वो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में, बोलो होगा, कुछ अद्भुत होगा। आमीन, हालेलुया। ये समय है कि हम सब अपने आप को तैयार करें। मैं आपको बताऊं, सिर्फ अपने आप को क्या करना है? समर्पण करना है, सुन्न करना है। आमीन। बोलो परमेश्वर नीनवे नगर को प्रेम करता है, इसलिए उसकी दृष्टि यूना के ऊपर लगी है। बोलो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। नहीं, भारत से प्यार करता है, इसलिए मेरे ऊपर उसकी दृष्टि लगी है। इसलिए मुझे मरने नहीं दे रहा, कोरोना के टाइम भी नहीं मरने दे रहा। कितने लोग मर गए, पर मुझसे प्यार करता है, मुझे नहीं मरने दिया। मैं कोरोना के काल में, मैं महामारी के जो समय आया था, वो अनज्ञाकारिता का ही, मैं ये नहीं बोल सकता कि अनज्ञाकारिता तो महामारी आई है, पर कुछ तो था जो परमेश्वर का क्रोध था, है ना। और कुछ लोगों को टपका दिया, कुछ लोगों को अपने करीब कर लिया, कुछ लोगों के साथ कनेक्शन कर लिया, कुछ लोगों को चुन लिया, कुछ लोगों के द्वारा क्या कर रहा है? परमेश्वर अपने संदेश को भारत देश में भेज रहा है। आमीन, हालेलुया। नीनवे नगर को परमेश्वर इतना प्यार करता था कि उसको पता है, क्या नाम है, यूना को मछली के पेट में 3 दिन संभाल कर रखा परमेश्वर। अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। अगर इस प्रेम को आप समझ जाओ ना, तो आपका भी विरोधी कोई नहीं होगा। समझ पा रहे हो? जो कुछ परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जो कुछ आपको समझाना चाहता है, ये चीज को समझना है। अभी इसका 2-3 भाग हो रहे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए अपने स्थान पे एक बार।